साफ करो कबीर, वरना आज रात तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। कबीर ने एक गहरी सांस ली। उसने ईशा की आंखों में देखा। वहां प्यार की एक बूंद भी नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। कबीर धीरे से नीचे झुका। विक्रम और ईशा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन कबीर ने सैंडल साफ नहीं की। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, उसे जमीन पर डाला और खड़ा हो गया। ईशा, कबीर की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, मैंने ये शादी एक मजबूरी में और तुम्हारे पिता की इज्जत रखने के लिए निभाई थी। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ तुम मुझे पति मान लोगी, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन एक औरत की गरिमा नहीं है। जुबान लड़ाता है मुझसे? ईशा चिल्लाई। कबीर ने अपना पुराना कोट उतारकर जमीन पर फेंक दिया। तुमने कहा था ना कि तुम्हें तलाक चाहिए। मुबारक हो ईशा रॉय, आज से तुम आजाद हो। और रही बात एम्पायर ग्रुप की डील की, तो दुआ करना कि उनका सीईओ तुम्हारी तरह घमंडी ना हो। कबीर ने मुड़कर विक्रम को देखा और बोला, और तुम पराये घर की औरतों और दौलत पर नजर रखने वाले, तुम्हारा वक्त अब खत्म हुआ। कबीर तेज कदमों से पार्टी से बाहर निकल गया। ईशा पीछे से चिल्लाती रही, दफा हो जाओ, दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। कबीर मैंशन के गेट से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही वो सड़क पर आया, एक चमकती हुई ब्लैक रोल्स रॉयस और 3 काली एसयूवीज उसके सामने आकर रुकी। 4 बॉडीगार्ड्स छाता लेकर दौड़े और कबीर के सिर पर तान दिया। ड्राइवर ने झुककर पीछे का दरवाजा खोला। गुड इवनिंग सर, क्या हम हेड ऑफिस चलें? कबीर ने गाड़ी में बैठते हुए अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उसकी आंखों में अब वो नमी नहीं थी, बल्कि एक आग थी। हेलो, मैं कबीर सिंघानिया बोल रहा हूँ, सीईओ ऑफ एम्पायर ग्रुप। रॉ इंडस्ट्रीज के साथ कल होने वाली डील कैंसिल कर दो, और हाँ, मार्केट में खबर फैला दो कि रॉ इंडस्ट्रीज डूबने वाली है। मैं देखना चाहता हूं कि बिना पैसों के ईशा का घमंड कितने दिन टिकता है। फोन रखकर कबीर ने पीछे मुड़कर रॉय मैंशन को देखा। खेल अब शुरू हुआ है, मिसेस वाइफ। रॉय मैंशन में कबीर के जाने के बाद भी पार्टी चल रही थी, लेकिन अब वहां का माहौल पहले जैसा नहीं था। ईशा अभी भी गुस्से में अपनी वाइन पी रही। उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी हिम्मत, उसने मेरा मूड खराब कर दिया। ईशा बड़बड़ाई। विक्रम हंसते हुए उसके पास आया। छोड़ो ना ईशा, कचरा घर से बाहर गया, अच्छा ही हुआ। अब हम सेलिब्रेट करते हैं। एम्पायर ग्रुप के साथ डील पक्की होते ही हमारी कंपनी की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी। अभी विक्रम अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि ईशा का पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर खन्ना बदहवास होकर दौड़ते हुए वहां आया। उसके चेहरे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे। मैम, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाफते हुए कहा, क्या हुआ अब? चिल्ला क्यों रहे हो? मैम, एम्पायर ग्रुप ने हमारी डील कैंसिल कर दी है, खन्ना ने डरते हुए बताया। ईशा के हाथ से वाइन का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। क्या तुम पागल हो गए हो? अभी सुबह ही तो सब फाइनल हुआ था, ऐसे अचानक कैसे कैंसिल हो सकती है? सिर्फ डील कैंसिल नहीं हुई मैम। खन्ना ने अपना टैब ईशा के सामने किया। उन्होंने हमारी कंपनी के खिलाफ फ्रॉड का केस भी फाइल कर दिया है। मार्केट में खबर फैल गई है और हमारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। रॉय इंडस्ट्रीज के शेयर पिछले 10 मिनट में 40% गिर